तो मेरा यूएस का विज़िटर वीज़ा आ चुका है। अगर आप खुद से ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए विदाउट एनी एजेंट। तो आई विल टेल यू द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ यूएस विज़िटर वीज़ा ऑन योर ओन विदाउट द नीड ऑफ एनी एजेंट। तो देखते रहिए ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको जाना है ceacstate.gov। ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको सबसे पहले DS-160 फॉर्म भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, आपको नॉन इमिग्रेशन वीज़ा एप्लीकेशन भरनी है। ठीक है, DS-160 की। तो ये पहला ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करें और देन इट विल आस्क यू फॉर सर्टेन डिटेल्स। आप कौन सी लोकेशन से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप इंडिया में दिल्ली रीजन से अप्लाई कर रहे हैं। आपको ये कैप्चा भरना है और कैप्चा करने के बाद यू हैव टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन। देन यू विल फिल आउट द कंप्लीट डिटेल्स इन द एप्लीकेशन के आप का नाम क्या है और वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हैं। तो मैं कंप्लीट फॉर्म की इंफॉर्मेशन कैसे फिल करना है वो तो इस वीडियो में नहीं प्रोवाइड कर रहा। आप वो देख सकते हैं कि कैसे आपको फिल करना है ये फॉर्म। तो कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद आपका इस तरीके से एक कंफर्मेशन आएगा। इसका एक बार कोड जनरेट हो जाएगा आपका, और ये एक नंबर भी जनरेट होगा। बेसिकली बार कोड के नीचे एक नंबर होता है। दैट नंबर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू एंटर इन अ न्यू वेबसाइट, जहाँ पे आप वीज़ा की पेमेंट वगैरह करेंगे और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे। ठीक है, तो DS-160 एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ 1 साल तक वैलिड रहता है। तो अगर आपकी अपॉइंटमेंट अभी इमीडिएटली नहीं मिल रही है, वो 1 साल के बाद है, तब आपको एक नया DS-160 भरना पड़ेगा जस्ट अपॉइंटमेंट से पहले। ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी सिर्फ 365 डेज़ होती है फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग अप द DS-160। जब आपकी VAC की अपॉइंटमेंट होगी, वैसे मैं बताऊंगा कि VAC की अपॉइंटमेंट क्या है। तो आपको ओल्ड वाला DS-160 भी कैरी करना है न्यू DS-160 के साथ। एक चीज़, ये DS-160 आपका ड्राफ्ट मोड में 30 डेज़ तक के लिए सेव रहता है। इन केस आप एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तो विद इन 30 डेज़ ये बेसिकली इसका ड्राफ्ट भी डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं DS-160 का भरने, तो देन यू हैव 30 डेज़ टू कंप्लीट द एप्लीकेशन एंड कंप्लीट द कंफर्मेशन, जो आपका पूरा एंड प्रोसेस है ऑफ फिलिंग अप द DS-160। सो DS-160 भरने के बाद आपको आना है usvisascheduling.com पे। यहाँ पे आप साइन अप कीजिए, अपना एक नया यूज़र क्रिएट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो आपका एक कोड जनरेट हुआ होगा विच इज़ लिंक टू योर पासपोर्ट एंड एवरीथिंग, वो आपको डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने हैं। पेमेंट करना है। पेमेंट जैसे ही आपका सक्सेसफुल होगा तो वीज़ा फ़ीस फॉर विजिटर वीज़ा इज़ अराउंड $185 जब मैंने अप्लाई किया था, विच वाज लाइक लास्ट ईयर। तो US वीज़ा शेड्यूलिंग में पेमेंट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए। तो अपॉइंटमेंट आपको दो लेनी है। सबसे पहले तो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो VAC है। तो जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो आपका जो शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है उसमें -2 लेवल, बेसिकली इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली M लेवल बोलते हैं उसको। तो M लेवल पे है VAC। वहाँ का आपको एक अपॉइंटमेंट लेना है। वहाँ पे आपका पासपोर्ट वेरीफाई होगा, फ़ोटोग्राफ ली जाएंगी और आपका बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ ये प्रोसेस है। VAC में देर इज़ नो मोबाइल फ़ोन, नो डिजिटल वॉचेस अलाउड। ठीक है, तो अगर आप एंड इवन आप और किसी को अपने साथ अंदर नहीं ले जा सकते हैं। जो भी एप्लीकेंट है सिर्फ वही जा सकता है अंदर। तो पहले आप VAC का अपॉइंटमेंट लेंगे। सेकंड अपॉइंटमेंट जो आपको लेना है वो है लेना है एम्बेसी का। तो एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होगा। तो एम्बेसी में भी अगेन सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है इनिशियली। एम्बेसी है आपकी चाणक्यपुरी में, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो चाणक्यपुरी में। और आपका जो भी शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम है, और बेसिकली टाइम आप थोड़ा पहले ही पहुंच जाएं वहाँ पे। वहाँ पे अगेन सेम प्रोसेस है। कोई मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, कोई डिजिटल वॉचेस वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। स्मॉल बैग आप कैरी कर सकते हैं, लाइक अ वॉलेट और अ स्मॉल पर्स, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी कर सकते हैं। इवन बिग बैग्स आर नॉट अलाउड। यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी टाइट है। तो आप अगर
जैसे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होती है, यू हैव टू रिमूव योर बेल्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वो बिल्कुल वैसे सिक्योरिटी स्कैन से आपको जाएंगे आप अंदर। तो पहले तो आपका सिक्योरिटी वगैरह चेक होगा। सेकंड, आपको एक स्टेजिंग एरिया में यू विल बी आस्क्ड टू वेट एंड देन यू विल एंटर द मेन बिल्डिंग। तो मेन बिल्डिंग में अगेन आपका बायोमेट्रिक फिर से चेक होगा, ठीक है, एक विंडो पे। दैट इज़ नॉट द विंडो वेयर द इंटरव्यू विल बी हेल्ड। आपको बायोमेट्रिक वगैरह पासपोर्ट वगैरह फिर से वेरीफाई होगा। उसके बाद सेकंड विंडो जो होगी, एक देयर विल बी अ सेपरेट क्यू जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। वीज़ा इंटरव्यू में आपसे प्राइमरली 2 या 3 मेजर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहली चीज़ होगी जो पूछेंगे, सोर्स ऑफ फंड्स। बेसिकली आप, अगर आपका जो ट्रिप है आप खुद से स्पॉन्सर कर रहे हैं तो मतलब कहाँ से आप उसको दे पाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ आपका नेचर ऑफ जॉब, ठीक है, आपकी कितनी इनकम है। अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस, या बिज़नेस से आपकी कितनी इनकम है वो पूछेंगे वो लोग। सेकंड, आई थिंक जो मेजर पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है। तो इफ़ यू हैव ट्रैवल टू लेट्स से समवेयर आउटसाइड इंडिया ऑलरेडी एंड इफ़ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, राइट, तो वो एक एडेड एडवांटेज रहता है, तो इट विल गो इन योर फेवर, ठीक है। और थर्ड थिंग दैट दे विल प्रॉब्ली आस्क यू इज़ कि आपका कोई नोन रिलेटिव वगैरह है, तो दे वांट टू इंश्योर कि आप ओवर स्टे, बेसिकली आप वहाँ पे रुके नहीं एंड यू कम बैक टू फ्रॉम यूएस टू इंडिया। और इंटरव्यू में मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप सारे क्वेश्चंस का ऑनेस्टली आंसर कीजिए। इवन इफ़ योर वीज़ा हैज़ बिन रिजेक्टेड इन द पास्ट, तो आप उसको क्लियरली DS-160 पे शो कीजिए और इंटरव्यू में भी यू एडमिट कि मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है पहले फॉर वट एवर रीजन्स, क्योंकि उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगा। तो यू वोंट बी एबल टू हाइड दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। उनके पास उनके सिस्टम में सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो उस दिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द इंटरव्यूअर कि आपको अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। बट ट्राई टू बी मोर प्रिसाइज विद योर आंसर्स। कोई डिटेल्ड आइटनरी वगैरह ज़रूरत नहीं है यूएस वीज़ा के लिए। दे विल आस्क यू कि आप कितने टाइम रहेंगे और टेंटेटिव डेट ऑफ ट्रैवल क्या है आपका इंटरव्यू में। बट आपको डिटेल आइटनरी वगैरह कोई नहीं पूछेगा, और आपको कोई फ़्लाइट टिकट्स वगैरह बुक कराने की ज़रूरत नहीं है, होटल स्टे वगैरह बुक कराने की ज़रूरत नहीं है, नॉट इवन डमी। तो दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। अनलाइक शेंगन या फिर कहीं और आप अप्लाई करते हैं तो दे आस्क यू फॉर द कन्फर्म रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स। ये वीज़ा नॉर्मली आपका 10 साल के लिए लगता है। और इवन इफ़ आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी नहीं है 10 साल की, स्टिल आपको 10 साल के लिए ये वीज़ा मिलेगा। तो उस दिन इंटरव्यू हुआ था, उस दिन वैसे मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कैरी किए थे फाइल में, बैंक स्टेटमेंट, ITR, इनफैक्ट मेरा कंपनसेशन लेटर का कंपनी का, जस्ट टू बेसिकली प्रूफ द सोर्स ऑफ द फंड एंड द इनकम विच आई एम ड्राइंग। बट मेरे से कुछ भी उन्होंने वहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बोला। और मैं भी यही रिकमेंड करूँगा, आप सेफ़र साइड पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हैं अपने साथ इन केस दे हैव एनी कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू द सैलरी विच यू आर ड्राइंग। तो मेरे को उन लोगों ने जब मैंने पासपोर्ट अपना कलेक्ट किया था, वीज़ा इशू नहीं था उस टाइम पे, तो उन्होंने मेरे को अगेन दे गिव मी अगेन अ वाइट पेज लाइक दिस वेयर दे आस्क मी टू सबमिट द ओल्ड पासपोर्ट अलॉन्ग विद द न्यू पासपोर्ट। इट लुक्स लाइक कि मेरा जो पुराना पासपोर्ट था उसमें थोड़ी मॉइस्चर या कुछ वो चला गया था, जिस वजह से देवर सेइंग कि दिस इज़ नो लॉन्गर अ वैलिड पासपोर्ट बिकॉज इट इज़ इन अ डैमेज स्टेट। तो दे आस्क्ड मी टू अप्लाई फॉर अ न्यू पासपोर्ट एंड देन same visa application I can submit without paying a visa fee again. I can submit the passport again. तो ये होल प्रोसेस मेरा मई में इंटरव्यू हुआ था, मेरे को जुलाई में ये वाला रिस्पॉन्स आया था 221G के बाद कि मेरे को पासपोर्ट सबमिट करना है। फिर मैंने पासपोर्ट की एप्लीकेशन भरी। पासपोर्ट में मेरे को जो अपॉइंटमेंट मिला वो 1 महीने के बाद मिला। फिर इवेंचुअली मैंने सितंबर में ये सबमिट करा है एंड विद इन 5 या 6 वर्किंग डेज़ मेरा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया।
वीज़ा लगने के बाद अगेन यू हैव टू कलेक्ट द पासपोर्ट फ्रॉम द वीएसी अगर आपने कुरियर वाला ऑप्शन नहीं चूज़ किया है, बाय पेइंग 1200 रुपीज़। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ अब, फॉर ओल्ड पीपल, यू नो, बियॉन्ड आई थिंक 80 years of age, और इफ़ यू हैव अ स्मॉल बेबी, तो देर इज़ नो ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी विच इज़ अवेलेबल फॉर दीज पीपल ऑल्सो। यू हैव टू टेक अ वीज़ा अपॉइंटमेंट फॉर द वीएसी एज वेल एज योर इंटरव्यू। तो आपको बच्चे के लिए मैंडेटरी नहीं है कि बच्चे को फ़िज़िकली वहाँ पे जाना, क्योंकि फॉर स्मॉल किड बिलो 14 years आपका एक तो फ़ोटोग्राफ आपको कैरी करने पड़ेंगे 2x2, एक स्पेसिफिकेशन है, आप वहाँ पे जाके यूएस का वो चेक कर सकते हैं। और बच्चों का कोई बायोमेट्रिक नहीं होता, तो देर इज़ नो नीड एंड ईदर ऑफ द पेरेंट, अगर बच्चा है तो आप सिंगल, आई मीन वन पेरेंट कैन गो देयर फॉर सबमिटिंग द पासपोर्ट एंड ऑल्सो फॉर द इंटरव्यू। तो आपको दोनों पेरेंट को जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और बच्चा तो वैसे भी ऑप्शनल है अगर इफ़ यू हैव अ स्मॉल किड बिलो 2 years। If let's say both the parents they already have a US visa and you are looking out for applying for visa for your child, तो आप ये कर सकते हैं, आप एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। उसके बेसिस पे जस्ट राइट टू द कंसुलेट, बेसिकली वो यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग में लेफ्ट हैंड साइड में इमरजेंसी रिक्वेस्ट रेज करने का एक ऑप्शन आता है, और उसमें आप मेंशन कीजिए कि बोथ द पेरेंट्स दे ऑलरेडी हैव अ यूएस वीज़ा, और जो भी आपके डिपेंडेंट हैं जिनको आपके साथ आपको लेके जाना है, उनका अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो आप उसको जल्दी शेड्यूल कर दीजिए। तो बेसिस दैट योर इमरजेंसी रिक्वेस्ट विल बी अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। अगर आपकी अप्रूव हो जाती है, ठीक है, तो आपको एक स्लॉट मिल जाएगा विच विल बी लाइक इमीडिएट स्लॉट। एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही आपको इंटरव्यू स्लॉट वगैरह मिल जाएगा, और आप फिर अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग में देर इज़ अनदर ऑप्शन ऑफ रेजिंग अ क्वेरी। तो आपका कुछ भी अगर सवाल है, लेट्स से मेरे केस में 221G का कोई स्टेटस ही नहीं आ रहा था, तो मैंने कई बार क्वेरी रिक्वेस्ट की थी उनको कि देर इज़ नो अपडेट ऑन माई एप्लीकेशन, वेयर इज़ माई एप्लीकेशन स्टक राइट नाउ। हाँ, डोंट बी टू पुशी, क्योंकि एक महीने का तो आप नॉर्मल वेट टाइम लेके चलें 221G का, क्योंकि वो अपडेट नहीं करते हैं। एक महीने के बाद देर could be a request from your side which you can basically raise from the US visa scheduling। वहाँ पे लेफ़्ट मेन्यू में एक ऑप्शन आता है US visa scheduling में, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस से, यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग में अगर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो मोस्टली जो अपॉइंटमेंट है आजकल के करंट वेट टाइम के हिसाब से 6 महीने 7 महीने के बाद मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक टाइम आप रीशेड्यूल कर सकते हैं, और आप नॉर्मली ना ये कॉन्सुलेट्स हैं, दे रिलीज सम डेट्स ऑन विच यू कैन हैव एन अर्ली अपॉइंटमेंट। वो बहुत रैंडमली स्लॉट्स शेयर करते हैं। तो मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, अगर आप ऑड आवर्स में यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग इंडियन टाइम जोन में चेक करेंगे, लेट्स से अर्ली इन द मॉर्निंग, मे बी अर्ली इन द इवनिंग एज वेल, तो आपको हो सकता है कि स्लॉट्स मिल जाएं जल्दी के। तो मेक यूज़ ऑफ दैट वन, रीशेड्यूल वाइजली। और अगर आपको इमिजिएटली ही कहीं पे इंटरव्यू देना है, एंड तो यू कैन बी ओपन फॉर गेटिंग एन अपॉइंटमेंट इन फॉर द इंटरव्यू एनीवेयर अक्रॉस इंडिया। जैसे कोलकाता, आपको कोलकाता, हैदराबाद, इसमें रिलेटिवली जल्दी स्लॉट्स मिल जाते हैं कंपेयर टू अदर मेट्रोज़ लाइक मुंबई एंड दिल्ली। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज़ शो सम सपोर्ट टू द चैनल बाय liking the video and subscribing to the channel, and I wish you all the best। होप आपका भी वीज़ा जल्दी लग जाए, यूएस वीज़ा। थैंक यू।